अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेशंस के सेशंस हमारे पास होती क्या है और किस लिए यूज़ होती है। सेशंस हमारे पास अगर आपने देखा हो लॉगिन फॉर्म या क्रिएट फॉर्म जो भी हमारा होता है, हम लॉगिन में अपना जैसा डेटा फेच करते हैं, अपना डेटा डालते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट पेज में जाएगा। लेकिन जब हम पेज को रिफ़्रेश करेंगे, पेज को बैक करेंगे तो हमारे पास होम के पेज में नहीं जाएगा। अगर कोई भी आपका पेज हो, होम का हो, अबाउट का हो, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन पेजेस हो, आपका फिर से आपको लॉगिन डेटा डालना पड़ेगा। उसके बाद आपने जो है ना उसमें जाएंगे आप अपने जो होम का पेज होगा, आपको जो मेन इंडेक्स का पेज होगा, आपको उसमें जाने के लिए आपको लॉगिन का पेज, उसके लिए यूज़ होती है सेशंस। तो आज की वीडियो में हम बिल्कुल बेस से सेशंस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक फ़ाइल लिया जिसमें हमने PHP का कोड लिखा, और कोड लिखने के बाद टॉप में हमने सेशन स्टार्ट करवाया, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और लास्ट में सेमी कॉलम। उसमें हमने किया डॉलर अंडरस्कोर सेशन। ये जो डॉलर जिसके साथ सेशन के साथ आएगा, आपने उसको कैपिटल में रखना है। डॉलर सेशंस, लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, डबल कोट, नेम, और उसके बाद इक्वल्स टू ब्रैकेट के बाहर, और नेम में आपने जो भी आपका नाम होगा आपने वो लिखना है। और उसके बाद डॉलर सेशन, ये भी आपने कैपिटल में लिख के, लार्ज ब्रैकेट में अगर हमारे पास है पासवर्ड, और उसके बाद इक्वल्स टू पासवर्ड हमारे पास क्या होगा 1 2 3, लास्ट में सेमी कॉलम। और उसके बाद हमने HTML का कोड लिखना है। HTML का कोड लिखने के बाद इसको हम हटा देते हैं और टाइटल भी हटा देते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत, मेटा टैग्स की भी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है हमारे पास। बॉडी के टैग में हम लिखेंगे PHP का कोड, और इसके सेंटर में हमने लिखना है, इको करनी है, इको डबल कोट सेशन वेरिएबल आर सेट, लास्ट में सेमी कॉलम। और उसके बाद हमने एक हाइपर रेफरेंस H टैग लगाना है, और उसमें हमने जो हमारे पास नेक्स्ट पेज होगी हमने उसकी लोकेशन दे देनी है। तो हमारे पास नेक्स्ट पेज जो है वो well.php, हम इसकी लोकेशन दे देंगे well.php, और उसमें हमने लिखना है क्लिक। अब इसका आउटपुट हम देखते हैं, आउटपुट इसका किस तरह आ रहा है। पेज को रिफ़्रेश, लाइन नंबर 14 में प्रॉब्लम, लाइन नंबर 14 में क्या प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं। PHP का टैग आपने हाइपर रेफरेंस के ऊपर ही आपने क्लोज कर देना, ताकि HTML के टैग्स अलग आए। जैसे हम क्लिक पे जो हमारे पास लिंक होगी हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट पेज में जाएगा। अब नेक्स्ट पेज में हमने लिखना है HTML का टैग, और उसमें हम बॉडी में H1 लगा देते हैं 25। अब आप देखें, अगर आपको 25 नज़र आ रहा है, ये पेज को रिफ़्रेश कर देते हैं और बैक करेंगे। जैसे हम क्लिक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये 25 आपका नंबर जो नेक्स्ट पेज में होगा well.php, ये आ जाएगा। और अगर हम इसमें एक सेटिंग करेंगे सेशंस के थ्रू, तो हम जैसे बैक करेंगे वो हम आगे जाके सीखेंगे। हम उसमें लॉगिन फॉर्म डालेंगे, जैसे हम उसमें लॉगिन फॉर्म अपना डेटा डालेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट पेज में इस पेज में आएगा, जो well.php है इसमें आएगा। लेकिन जब इससे हम बैक करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले आपको यहाँ लॉगिन फॉर्म डेटा डालना पड़ेगा, फिर आप जो है ना well.php में जाएंगे। तो ये हमारा बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है हम सीखने के लिए। तो अब हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल किस तरह होगा। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा, जो फर्स्ट वन जो दो आपने IDs ली हैं, और इस बॉडी वाले टैग को भी हम हटा देते हैं, और सब सेम सही है। सेशन स्टार्ट, उसके बाद हमने लिखना है डॉलर, जो हमारे पास वेरिएबल होगा नेम, उसको हमने इक्वल्स कर देनी है। इक्वल्स के बाद डॉलर अंडरस्कोर सेशन, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, डबल कोट नेम। फर्स्ट वन में हमने नाम दे दिया, नाम उसका हमने दे दिया है ज़िया, और पासवर्ड उसका दे दिया है 1 2 3 आई थिंक। और उसके बाद हमने देना है सेमी कॉलम। सेकेंड वन में डॉलर पासवर्ड इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर सेशन,
लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डबल कोट पासवर्ड, लास्ट में सेमीकोलन। और उसके बाद हमने कर देना है यहाँ बॉडी के टैग में हमने PHP करनी है, PHP का कोड, और इसके सेंटर में हमने लिखनी है इको करनी है, इको डबल कोट स्टूडेंट नेम इज़, तो ऑटोमेटिक जो नाम होगा हमारा फर्स्ट वन जो हमने सेशन पास करवाया है डॉलर नेम का, और इसके बाद हमने डबल कोट के बाद हमने लिखना है डॉट और डॉलर स्टूडेंट नेम जो हमने यहाँ लिया है उस नेम उसको हम यहाँ प्रिंट करवा देंगे, डॉलर नेम डबल कोट और BR के लिए हमने डबल कोट लिया, लास्ट में सेमीकोलन। और उसके बाद हमने यहाँ भी हम कर देते हैं डबल कोट, और उसके बाद हमने सेकंड इको लगानी है, इको डबल कोट पासवर्ड इज़, और इसमें हमने करना है 12 के डॉट, और इस डॉट से पहले हम लिखेंगे डॉलर पासवर्ड, और इसके बाद हमने लिखनी है जो हमारे पास सेमीकोलन होगा वो हम लगा देंगे। ये हमने प्रिंट करवाने के लिए डॉलर पासवर्ड। अब जैसे हम इसका आउटपुट देखेंगे, पेज को रिफ़्रेश करेंगे, ये देखिए स्टूडेंट नेम इज़ या पासवर्ड इज़ 1 2 3। यहाँ हमने कॉल नहीं करवाया उसको, लेकिन हमने जो पिछला सेशंस बनाया उसमें हमने इसको कॉल करवाया, इसलिए ये आ रहा है स्टूडेंट नेम इज़ डॉलर नेम। ये हमारे पास सेशन जो स्टार्ट होगा डॉलर नेम, ये नेम प्रिंट होगा, और डॉलर पासवर्ड ये जो सेशंस में ये पासवर्ड जो हमारे पास पिछले टॉपिक में था वही सेम यहाँ होगा। इसको चेंज करने के लिए जो हमारे पास जिया एंड पासवर्ड 1 2 3 4, इसको चेंज करने के लिए आपको फिर से सेशन बनाना पड़ेगा। सेशन में आपने उसको नेम देना है, जो हम जिया देंगे उसको हम चेंज कर देंगे, जो पासवर्ड है हमारे पास 1 2 3 उसको हम चेंज करके 2 3 4 कर देंगे। तो ये तरीका है चेंज करने का, इसमें हम चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास है, इसको हम हटा देते हैं, जो हमारे पास सेशन स्टार्ट सही है। और इसके बाद जो हमारे पास बॉडी में होगा, बॉडी में हम इसको हटा देते हैं। बॉडी में सेम हम लिखेंगे PHP का कोड, और उसमें हम करेंगे प्रिंट _r स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज $_ सेशन, कैपिटल में सेशन आएगा, लास्ट में सेमीकोलन। अब इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखिए फर्स्ट वन जो हमारे पास आईडी है, आईडी हमारे पास 46456, काउंटर 37, नेम जिया, पासवर्ड 1 2 3। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारे पास इसमें मैंने पहले भी जो एरेज बनाए हैं, जो मैंने सेशन बनाया उसका आईडी ये आ रही है 456। और उसका काउंटर जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम काउंटर भी आपको दिखाएंगे, काउंटर हम किस तरह बनाएंगे। नेम जो हमारे पास जो सेशन हमने बनाया जिया, और उसका पासवर्ड 1 2 3। तो ये हमारे पास प्रिंट करने का तरीका है, हम किस तरह इसमें एरेज चेक करते हैं, और इसके स्ट्रिंग है या नंबर है वो हम चेक कर सकते हैं इसमें। और इसके बाद हमारे पास है हम सेशन डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। वो किस तरह होगा, सबसे पहले हमारे पास जो सेशन स्टार्ट, इस प्रिंट को हम हटा के यहाँ हम कर देंगे सेशन डिस्ट्रॉय स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और उसके बाद हम लास्ट में सेमीकोलन के बाद हमने इको कर देनी है, इको और डबल कोट सेशन डिस्ट्रॉय सेमीकोलन। अब देखते हैं इसको रिफ़्रेश करें, सेशन डिस्ट्रॉय। ये सेशन डिस्ट्रॉय वहाँ काम आता है अगर आपने, ये आपका फॉर एग्जांपल के लिए ये आपका लॉगिन फॉर्म है, ये आपने सेशन स्टार्ट करवाया फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट टॉप पे, और आप लॉगिन फॉर्म के बाद आप होम के पेज पे, जैसे आपका डेटा फेच होगा तो आप होम के पेज पे जाना चाहेंगे, तो ये हमारे पास well.php होम का पेज है। या हम टॉप पे सेशन डिस्ट्रॉय की जो है ये PHP कोड है, ये हम सेशन डिस्ट्रॉय सबसे टॉप पे लगाएंगे कि जैसे ये पेज ख़त्म होगा तो हमारे पास ये सेशन ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आपको फिर से अपना डेटा या अपना जो आपका लॉगिन फॉर्म, ईमेल, पासवर्ड जो भी आपने रखा हो वो आपको फिर से डालना पड़ेगा। तो ये सेशन डिस्ट्रॉय वहाँ यूज़ होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास होगा, हम अपडेट कर सकते हैं। अपडेट तो वैसे भी आपको मैंने बताया, अपडेट आपको किस तरह करना पड़ेगा, आपको फिर से एक सेशन बनाना पड़ेगा।
सेशन नेम उसको आपको देना पड़ेगा। और उसमें जो ज़िया हमने लिखा था, आपको ज़िया की जगह पे आप कोई और भी नाम लिख सकते हैं। और सेशन डिस्ट्रॉय पासवर्ड में भी आप सेम इस तरह सेशन बनाएं तो आपको अपडेट आपकी से जल्दी से जल्दी हो जाएगी, तो आपका ये जो सेशन है वो अपडेट हो जाएगा। अब लास्ट में हम पेज काउंट किस तरह कर सकते हैं। पेज काउंट किस तरह, अब हमारे पास एक पेज है, जैसे इंफॉर्मेशन का एक पेज है, उसके नीचे हम एक लगा देंगे लाइन में हम लिख लेंगे कि जितने भी यूज़र आएंगे इस पेज पे, जैसे क्लिक करेंगे तो हमें ये बताए ये पेज कितनी बार व्यू हो चुका है, कितनी बार क्लिक हो चुका है। तो हम ये तरीका भी सीखेंगे। ये तरीका किस तरह होगा, सबसे पहले हम लगाएंगे PHP का कोड और उसके सेंटर में हमने लिखना है एरर रिपोर्टिंग, एरर लास्ट में रिपोर्टिंग स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और उसमें 0 लिखनी है सेमी कॉलम, और उसके बाद डॉलर सेस अंडरस्कोर ID इक्वल्स टू सेशन ID अंडरस्कोर ID, और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में हमने सेमी कॉलम लगा देना है। इफ़ और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एम्प्टी स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डॉलर सेस अंडरस्कोर ID स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद लास्ट में आपने लगाना है एंटर करके नेक्स्ट लाइन में हमने लिखना है सेशन स्टार्ट, सेशन अंडरस्कोर, ये हमने स्मॉल में लिखना है सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमी कॉलम। और उसके बाद हमने फिर से इफ़ की कंडीशन स्टार्ट करनी है, इफ़ कंडीशन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एक्सक्लेमेशन मार्क आई सेट स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डॉलर अंडरस्कोर सेशन, कैपिटल में आएगा सेशन, और उसके बाद हमारे पास होगा लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज सिंगल कोट काउंटर। तो हमारे पास ये होंगे लार्ज ब्रैकेट क्लोज सिंगल स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हमने स्टार्ट करनी है कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और उसमें हम लिखना है डॉलर अंडरस्कोर सेशन और लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज सिंगल कोट काउंटर इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू बार आएगा, और जो डबल कोट होगा जो लार्ज ब्रैकेट होगी उससे बार आएगा इक्वल्स टू 1, कि जैसे हम पहले पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 1 शो करे। जब नेक्स्ट पे हम जाएंगे वो किस तरह होगा, इससे जो कर्ली ब्रैकेट ओपन होगी उससे हम बाहर निकल के एल्स के जो ब्रैकेट्स होगी, एल्स की कंडीशन होगी वो हमने लगानी है लार्ज कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डॉलर अंडरस्कोर सेशन लार्ज ब्रैकेट सिंगल कोट काउंटर, और उसके बाद प्लस प्लस लास्ट में सेमी कॉलम, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ये क्लोज हो गई। और उसके बाद डॉलर MSG मैसेज हमारे पास क्या आएगा, मैसेज इक्वल्स टू पेजेस क्लिक, पेजेस क्लिक हमें इजी तरीके से कर लेते हैं। और इसके बाद हम कर देंगे डबल कॉलम और डबल कोट क्लोज, उसके बाद डॉट डॉलर अंडरस्कोर सेशन लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज सिंगल कोट काउंटर, और लास्ट में हमारे पास होगा सेमी कॉलम। उसके बाद इको हमने कर दी ना, इको जो हमारे पास प्रिंट होगी वो प्रिंट हमारे पास करना क्या है, जो मैसेज हमारे पास होगा वो हमने प्रिंट करना डॉलर MSG मैसेज हमने प्रिंट करवाना है, और लास्ट में सेमी कॉलम। अब हमने क्या करना है, इससे जो हमारे पास PHP के टैग्स होंगे उससे हमने बाहर निकल के हमने P का टैग लगाना है पैराग्राफ का, और इसमें हमने लिखना है हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस में हम जो नेक्स्ट पेज होगा उसकी हमने लोकेशन दे दी है। हमारे पास नेक्स्ट पेज है well.php और उसके बाद हमने करनी है क्वेश्चन मार्क ID इक्वल्स टू 0, ID इक्वल्स टू लेस देन, और उसके बाद PHP का कोड, और PHP का कोड के सेंटर में हमने लिखना है इको करनी है इको HTML स्पेशल 4 सेट,
HTML स्पेशल, ये आपको शो करेगा चार्स, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके बाद सेशन अंडरस्कोर ID, सेशन ID, और इसके बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देनी है, और लास्ट में हमने जो हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट होगा उसको हमने क्लोज कर देना है। और इसके बाद हमने सेमी कॉलम के बाद हमारे पास जो PHP का टैग हो वो होगी क्लोज हो जाएगा। और इसके बाद हमने जो हमारे पास ए होगा हाइपर रेफरेंस, उसमें हमने फॉर एग्जांपल के लिए लिख लेते हैं क्लिक। अब इसका आउटपुट हम देखते हैं, आउटपुट इसका किस तरह आ रहा है। ये देखिए, पेज क्लिक्स थ्रू, क्लिक पे 25, 3 हो गया। ये 25 क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास जो well.php का है हेडिंग हमने 25 के लिए, इसलिए वो 25 आ रहा है। 3 है, या जैसे हम क्लिक पे क्लिक करेंगे 4 हो जाएगा। अब देखते हैं 5 हो जाएगा, 6, 7। ये जैसे हम इस पेज को क्लिक करेंगे, इस पेज को व्यू करेंगे, तो हमारे पास ये जो पेज है ये काउंट करेगा कि क्या कितने व्यूज़ यहाँ आ चुके हैं। तो हाँ, आज की वीडियो हमारी सेशंस की थी, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।